यहाँ पर देखिए हम एक और फोल्डर बना लेंगे और सेशन 2 के नाम से। ठीक है। फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है हमारे पास। एक तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाके यहाँ पर इधर से भी बना सकते हैं, वरना इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एन। ये देखिए आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा। सही है। बता। ये देखें मैं यहाँ पर इसमें हूँ, इधर सारे स्क्रीन पे देखें। मैं यहाँ पर हूँ और मैंने इसको यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो आपका क्या हो जाएगा? एन नहीं एम, सॉरी एम नहीं एन। सही है, एन। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको रिनेम कर दिया, मोटरोला को रिमूव करें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अपने इसको रिनेम करना होता है। रिनेम की भी शॉर्टकट की होती है, F2 होता है उसका। सही है। आप यहाँ से रिनेम इधर से भी कर सकते हैं, या तो आपके पास शॉर्टकट की होती है यहाँ पर, इधर फोल्डर के ऊपर क्लिक करें और F2 प्रेस करें तो देखें आपका रिनेम हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो चलो बेसिक चीजें थी, मैंने आपको बता दी। जिनको नहीं पता उनके लिए ये लर्निंग पॉइंट है। ठीक है। तो यहाँ पर से हम ऐसा करते हैं, एक वर्ड की फाइल बना लेते हैं। ठीक है। और वर्ड की फाइल यहाँ पर से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर से मैं सेव पे क्लिक करूंगा। ठीक है। और सेव पे क्लिक करने के बाद क्लास यहाँ पर से मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ये आ गए हम सेशन 2 में। ठीक है। और यहाँ पर से मैं इसका फाइल का नेम रख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्स। ठीक है, ये आपकी फाइल का नेम होता है। ये मैंने इसको सेव करवा दिया। मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर देखें मैं सेशन 2 के ऊपर क्लिक करूंगा, देखें आपकी फोल्डर यहाँ, सॉरी फाइल यहाँ पर क्या हो गई, क्रिएट हो गई। ठीक है क्लास, ये देखें आपकी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने कहाँ तक के पढ़ा था। हम लोगों ने होम वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। इंसर्ट वाला हम कहाँ तक के कर रहे थे? इंसर्ट वाला स्टार्ट कर नहीं करा था ना। ये बात मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। कुछ बच्चे सो रहे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ी ख्याल करा करें। ठीक है। कवर पेज का मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए कवर पेज के बारे में पढ़े, क्या लिखा हुआ है, योर डॉक्यूमेंट विल मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन विद अ स्टाइलिश स्टाइलिश कवर पेज। ठीक है। देखें इसमें बेसिकली ये होता है कि आपका जो जो भी पेजेस होते हैं उसके जो कवर पेज होता है वो आपके टॉप पे ऐड होता है। सही है। जैसे आपका बुक का पेज होता है, सॉरी बुक का कवर होता है। अब उसका बुक का कवर कहाँ होता है? आपके पेजेस के बीच में होता है या पहले होता है? सबसे पहले होता है, फर्स्ट पे होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो पेज का कवर होता है ना, वो भी आपका फर्स्ट पेज पे होता है। सही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर आपके पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ था। सही है। मैंने यहाँ पर से एक आपको टेम्पलेट भी ऐड करके दिखाया था। मैं यहाँ से देखें टेम्पलेट ऐड करता हूँ। यहाँ पर से आप डॉक्यूमेंट ये देखिए एडिट भी कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के कॉन्सेप्ट हैं। टेक्स्ट बॉक्स हम आगे पढ़ेंगे, बताते हैं कि ये क्या काम करेगा। ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिंपली यहाँ पर आप ये समझेंगे, इस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके ऊपर है कि रीनेम करें या ना करें। मैं यहाँ पर से लिख देता हूँ बुक 1। आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दें। और ऑथर का नाम हम लिख देते हैं एफटेक। ठीक है। और एफटेक वगैरह ये सारी चीजें लिखे रहने देते हैं और यहाँ लास्ट में ऐड कर देते हैं अपनी मेल। ठीक है, ये मेरी मेल है और जो गलत है। ठीक है। बहरहाल अब देखें यहाँ पर ये चीज तो ऐड हो गई। ठीक है। अब अगर आपने ब्लैंक पेज ऐड करना है, ब्लैंक पेज किस तरीके से ऐड करेंगे? मैं इधर यहाँ पर हूँ इधर। ठीक है। सॉरी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर से एक और पेज ऐड करना चाहता हूँ। पेज किस तरीके से? आप ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें आपके पास एक और पेज ऐड होके आ गया। देखें अभी आपके पास टोटल पेज कितने हैं? 3 है। मैं ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए पेज आपके क्रिएट होते जा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है। आपके ऊपर यहाँ पर पेज ऐड करना चाहते हैं या नहीं ऐड करना चाहते हैं। अब ब्रेक पेज क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने यहाँ पर से कुछ कंटेंट लिखा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। व्यू में जाएंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से क्लास हमारे पास यहाँ पर पेज आ रहा है। सही है। ये देखें पेज आ रहा है। मैं अगेन होम इंसर्ट पे गया।
मिसाल के तौर पर यहां पर से मैं कुछ डमी कंटेंट उठा लेता हूँ। सब कुछ स्क्रीन शो हो रही है। मैं यहाँ से डमी कंटेंट उठा लेता हूँ और डमी कंटेंट, सही है। और ये लॉरम इप्सम का एक कंटेंट होता है डमी। यहाँ पर से मैं जाता हूँ इधर और मैं यहाँ पर से जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए कुछ कंटेंट हमारे पास जनरेट हो गया है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके पास पेज में इस तरीके से पेस्ट होके आ गया, सही है। अब मेरे यहाँ पर पॉइंटर इधर है, ठीक है। मैं पेज को ब्रेक करता हूँ। देखिए पेज आपका ब्रेक होकर कहाँ पर आ गया, नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। आपका वहां से ब्रेक हो जाता है पेज, ठीक है। अगर देखें यहाँ पर मैं इधर हूं, मिसाल के तौर पर इधर हूं, और यहाँ पर मैं ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखें ब्लैंक पेज आपका क्या कर रहा है। ब्लैंक पेज आपका यहाँ पर पेज एक और ऐड कर रहा है, और उस पेज के नीचे यहाँ पर देखें ब्रेक भी कर रहा है और पेज ऐड भी कर रहा है, सही है। अगर मैं यहाँ पर से देखें ब्रेक कर रहा था, तो ब्रेक में क्या हो रहा था, यहाँ पर से मिसाल के तौर पर मैंने इधर से ब्रेक करा, तो यहाँ पर देखें अभी आपके पास 3 पेजेस में आ गया, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर रह के पेज को ब्लैंक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपके पास पेज एक और तो ऐड हो गया, लेकिन वो पेज आपका बाकी का रिमेनिंग कंटेंट आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो गया, सही है। ब्रेक पेज और ब्लैंक पेज में ये डिफरेंस है, सही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है, अच्छा हो गया। माजी सर पानी पिलाओ। आप वीडियोस में देखिएगा कि मैं वीडियो शेयर करूंगा ना, वैसे ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जो है ना, ये बार बार नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। बाद में जिसकी क्यूरीज हो ना, लास्ट में पूछा करें आप लोग, ठीक है। कोई अगर ऐसा है कि आपको पॉइंट्स में समझा रहा हूँ समझ नहीं आया, तो आप वो पूछ सकते हैं। ये नहीं कि आप सर दोबारा करके दिखा दें, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, सही है। ये लोग स्टार्ट अच्छा अच्छा क्लास, खामोशी। देखें ये तो था आपका पेजिस का कॉन्सेप्ट, सही है। इस कॉन्सेप्ट पे किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से ऐसा करता हूँ, मैं इधर जाके एक ब्लैंक पेज नीचे क्रिएट कर लेता हूँ। ब्लैंक पेज एक और मैंने क्रिएट कर लिया, सही है। ब्लैंक पेज क्रिएट करने के बाद क्लास यहाँ पर देखें आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है टेबल का। टेबल आपका क्या होता है, सबको पता है। टेबल रो और कॉलम्स की फॉर्मेट में होता है आपके पास, सही है। तो यहाँ पर से आप टेबल किस तरीके से ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर से देखें इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके पास एक बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं। मैं बॉक्सेस के ऊपर सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके पास एक बॉर्डर बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, बॉर्डर बने हुए आ रहे हैं। देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आपको लेआउट दिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर लेआउट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक स्टूडेंट की शीट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा, और 2 सब्जेक्ट होंगे और एक टोटल नंबर होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे, ये आपके आईडी हो गया, ये आपका नेम हो गया, ये आपके 2 सब्जेक्ट हो गए, और ये आपके नंबर हो गए, ठीक है। मैं यहाँ तक क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ तक कि आपका क्या हो गया, ये ऐड हो गया, ठीक है। अब ऐड होने के बाद देखें यहाँ पर आपके पास बोल रहा है कि टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल के स्टाइल का ऑप्शन किस तरीके से रखना चाहते हैं, यहाँ पर देखें अभी बाय डिफॉल्ट में सेलेक्ट हुआ है हेडर रॉ, ठीक है। यहाँ पर देखें फॉर फर्स्ट रो फॉर टेबल। अब यहाँ पर हेडर रॉ में ये होता है कि आपकी जो फर्स्ट रॉ होती है ना, उसमें कोई स्पेशल इफेक्ट अप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू टेबल के स्टाइल्स, ठीक है। यहाँ पर देखें जो सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर देखें आप पढ़े यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट रॉ ऑफ टेबल, सही है। क्योंकि आपकी देखें फर्स्ट ऑफ हेडिंग जो होती है वो क्या होती है, आपकी हेडिंग होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर से लिख देता हूं आईडी, इधर मैंने लिख दिया नेम, इधर मैंने लिख दिया MS वर्ड, और इधर मैंने लिख दिया MS पावर पॉइंट, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया कि टोटल मार्क्स, कुछ इस तरीके से,
अच्छा लेकिन आप गौर करें यहाँ पर ये चीज आप गौर करेंगे, यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट है वो टॉप पे गया हुआ है। हमने इसको सेंटर में करना है। सेंटर में किस तरीके से करेंगे, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक ना भी करें, यहाँ पर होम पे जाएं इधर। होम पे जाने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिनट। यहाँ पर मैंने इसको डबल क्लिक करा, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आए होम पे। ठीक है। और होम पे मैंने आपको एक बताया था यहाँ पर अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का था इसके अंदर क्लास, एक मिनट, इंसर्ट में जाएं। अगेन इसके ऊपर अगेन क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद, बल्कि एक मिनट, होम में ही होगा, यहीं पर है। आपके पास, ये तो आपके पास नहीं। नहीं, ये तो देखें, ये तो आपकी वाली अलाइनमेंट है, ये नहीं है, ये अलग है। यहाँ पर देखिए, मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो ये तो आपकी सेंटर लेफ्ट टू राइट है, लेकिन आपकी जो वाई एक्सिस में है ना, वो हमने चेंज करनी है। ये तो देखें आपकी स्पेसिंग आ रही है यहाँ पर से, ठीक है, ये अलग चीज़ है। जो आपकी अलाइनमेंट है ना, वो चीज़ हमने इसको यहाँ पर चेंज करनी है। एक मिनट देख लेते हैं हम। यहाँ पर असल में इसके ना थोड़े मतलब वर्जन्स में ना चीज़ें चेंज हो जाती हैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पर मैं अलाइन में गया, नहीं ये नहीं है। व्यू में जाएंगे, व्यू में भी नहीं है, एक मिनट रुको। यहाँ पर मैं अगेन डबल क्लिक करता हूँ, और सॉरी, डबल क्लिक करा। यहाँ पर मैं गया लेआउट्स में। ठीक है, यहाँ पर है आपका। ठीक है, आपका है लेआउट्स में जाएंगे आप। लेआउट्स में जाने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको कुछ अलाइनमेंट्स दिख रही हैं आपकी। ये आपका कहाँ है, पेज के टॉप के ऊपर, टॉप लेफ्ट के ऊपर। ये आपका कहाँ है, टॉप सेंटर में। अभी मैं सेंटर में क्लिक करता हूँ, कहाँ पर आ गया, टॉप सेंटर में। बाय डिफॉल्ट कहाँ पर था, टॉप लेफ्ट के ऊपर। आपने इसको मूव करना है टॉप राइट के ऊपर, तो ये देखेंगे सारे टॉप राइट के ऊपर मूव हो गए अकॉर्डिंग टू बॉक्स, ये वाले बॉक्स। ठीक है। उसके बाद देखें सेंटर, सेंटर में आ गया, सेंटर लेफ्ट, और सॉरी, सेंटर, ये कौन सा है आपका, अलाइन सेंटर हो गया। ठीक है। और अलाइन सेंटर होने के बाद देखें लेफ्ट में इधर मूव कर गया, तो कुछ इस तरीके से। लेकिन ये नीचे मूव क्यों नहीं हो रहा जी, बीच में नहीं आ रहा, यही बोल रहा हूँ ना। तो आपका, ये तो आई थिंक ऑटो फिट कंटेंट है, लेकिन ये होता तो यहीं से, ये हो क्यों नहीं रहा है। टोटल रॉस नहीं, बैंडेड रॉस नहीं, नेटेड रॉस। एक मिनट, ये आपका शेडिंग वगैरह, कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है। लेकिन ये नहीं करना हमने, इसमें हमने ऐड करना है इसकी अलाइनमेंट। ओके, टेक्स्ट डायरेक्शन देखिए, आप इसको टेक्स्ट डायरेक्शन को भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा एक मिनट हो गया, मैंने होम पे आई थिंक यहाँ पर तो कुछ नहीं दे दिया था। एक मिनट हो गया, क्लास यहाँ पर स्पेसिंग जो है ना इधर से आ रही है सबक। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरीके से ऐड हो गया। इसको इधर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर से ऑटो फिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटो फिट कंटेंट, बल्कि एक मिनट हो गया, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट फिक्स। एक मिनट हो गया, एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं, अगेन बनाते हैं। मैंने यहाँ पर से इसको कट करूंगा यहाँ से, ये हो गया आपका। ठीक है, मैं अगेन गया, यहाँ पर से मैंने कोई कितनी रोज ऐड करी थी हमने, सॉरी कॉलम्स कितने ऐड करे थे, 5। ठीक है। और एक रो ऐड करी थी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर से मैं जाऊंगा इधर। क्या चीज, मीटिंग हट गई, मीटिंग हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा बहरहाल, अभी इस पे टाइम जाया नहीं करते हम। अलाइनमेंट वाला मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, डेटा, टाइम जाया नहीं करते हम। अच्छा देखें, आपके पास मूव करने के भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, खामोश। आपके पास बॉक्सेस में मूव करने के भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आपके पास, या तो आप देखें यहाँ पर क्लिक कर, आप इधर मूव करना है ना आपने,
आप या तो राइट एरो प्रेस करें, इस तरीके से मूव करते रहेंगे, या दूसरा तरीका ये होता है आप शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट से भी आप मूव करते आते हैं। ठीक है, सॉरी शिफ्ट बोल रहा हूँ, टैब का बटन जो होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर से आप नेम लिखेंगे, सॉरी नेम लिख, हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखा आपने एम एस वर्ड। ठीक है, और लास्ट में आपने लिख दिया एम एस पावर पॉइंट, सॉरी पावर पॉइंट, और लास्ट में हमारे टोटल मार्क्स। ठीक है, अब उसके बाद देखें ये चीज तो हमने ऐड कर दी, लेकिन यहाँ पर हमने इसको जाहिर सी बात है, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और लेआउट में जाके यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने रॉस को इंसर्ट करना है ना, तो रॉस को इंसर्ट करेंगे यहाँ से अबव एंड बिलो। अबव का क्या मतलब होगा, इस रॉ से ऊपर ऐड होगी, लेकिन हमने इस रॉ से ऊपर ऐड नहीं करना, इस रॉ से नीचे ऐड करना है। मैं यहाँ पर से बिलो ऐड करूंगा, इस तरीके से करके देखें आपके पास रॉज ऐड होती जाएंगी, मल्टीपल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से सीक्वेंस मैंने ऐड कर ली, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ कोई, किसका नाम दे, चले नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं माजिद। ठीक है, अमजद, मुश्ताक, इम्तियाज। सही है, ये कुछ थोड़े खतरनाक से नाम दिए मैंने। ठीक है, तो एम एस वर्ड में इनके कितने नंबर आए, एक के 10 नंबर आए, एक के 11 हैं, एक के 0 आए, और एक क्या है 0.5। सही है, इसी तरीके से 15 है, 16 है, 17 है, और 19। ठीक है, तो यहाँ पर से देखें टोटल नंबर इसके जो भी बनेंगे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर अभी कुछ भी लिख रहे हैं टोटल नंबर, बल्कि कर लेते हैं 1 मिनट उधर, फिर आप लोग बोलेंगे कि सर बताया नहीं था आपने। टोटल नंबर आपके कितने बनेंगे, इसके 25, इसके कितने बनेंगे 56, 27, इसके कितने बनेंगे माजिद बताएंगे, खामोश, माजिद 17, जीरो ऐड नहीं होगा, 170 नहीं होगा। अच्छा, इस ये वाला बताएं, 19.5। ठीक है, 19.5, ये कुछ हमारे पास एक टेबल बन गया। अब देखें, अगर आपने इस टेबल की स्टाइलिंग देनी है तो यहाँ पर देखें कुछ स्टाइलिंग्स आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, देखें इस तरीके से आप स्टाइलिंग को भी ऐड कर सकते हैं। देखें स्टाइलिंग आपने अप्लाई किस तरीके से करनी होगी, अभी आपके पास यहाँ पर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही। देखें यहाँ पर आप माउस लेके आएंगे, इधर आपके पास एक छोटा एक बॉक्स बन के आ रहा है प्लस का, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर आपके पास कुछ स्टाइलिंग आपको दे रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये स्टाइलिंग रखना चाहता हूँ, ये रख दिया मैंने। अब इसके अंदर से मैं कुछ टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर से इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको मैं व्हाइट कर दूंगा, ये हो गया। ठीक है, ये चीज है आपकी। तो ये तो था आपका टेबल का कॉन्सेप्ट, तो टेबल का कॉन्सेप्ट में हम आगे देख लेते हैं कि टेबल में और क्या क्या चीज है। देखें इंसर्ट टेबल में क्या होगा, इंसर्ट टेबल में देखें, इंसर्ट टेबल में ये होता है आपको यहाँ पर बताना पड़ता है, जिस तरीके से देखें यहाँ पर आपने अभी इस तरीके से सेलेक्ट करके बनाया था ना, लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आपने कितनी रॉज रखनी है, कितने कॉलम्स रखने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक और टेबल बनाना है जिसके कॉलम्स होंगे कोई 2 कॉलम्स होंगे, और रॉस कितनी होगी, एक रॉ होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखें ऑटो फिट बिहेवियर आपके पास क्या है, फिक्स कॉलम विड्थ, आपकी कॉलम की विड्थ जो होगी फिक्स होगी, वो क्या होगी ऑटो होगी, आप कोई रखना चाहते हैं इसका नंबर। यहाँ पर देखें अगर सेंटीमीटर में आ रहा है आपके पास, तो मैं यहाँ पर से ऑटो कर दूंगा। ऑटो से ये होगा कि ऑटोमेटिक जितना टेक्स्ट होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर लेगा, अपने कॉलम्स को एडजस्ट कर लेगा। सही है, और मैं ऐसे इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें आपके पास इस तरीके से भी बन के आ गया। आपकी मर्जी के आप यहाँ पर से जाके टेबल पे क्लिक करके यहाँ से बनाएं, या इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करके आप कमांड्स देके यहाँ पर इस तरीके से बनाएं, आपके ऊपर है। सही है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ से इसको गया कट कर दिया मैंने। ठीक है, अब कट करने के बाद देखें क्लास यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा है ड्रॉ टेबल का कॉन्सेप्ट। अब ड्रॉ का क्या मतलब, सिंपली हमने ड्रॉ करना हुआ टेबल को किस तरीके से। मैंने यहाँ पर इधर क्लिक करा, देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने मिसाल के तौर पर ये एक रॉ बन गई। ठीक है, अब मैं अगेन गया, मैंने इसके अंदर एक और बना दी इस तरीके से, या कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखें मैं यहाँ पर क्या, मैंने एक ये बनाया, एक सेल ये बनाया, सॉरी अगेन एक सेल इसी के साथ बना दिया, ये 2 सेल बन गए आपके। ठीक है, हमारी ये अजीब से मुझे किस चीज की आ रही है, मैं समझ नहीं रहा।
पेंट में भी खुशबू आ रही है मुझे, आपको महसूस हो रही है? अब यार दूसरा परफ्यूम लेके आओ, मेरे सर में दर्द होता है यार। जल्दी आओ जल्दी। अच्छा बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखें, आपने एक और बनाना है इसके साथ, यहाँ पर बना लें, ठीक है। आपने अगेन यहाँ पर देखें, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट। देखें कुछ इस तरीके से आप अंदर भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पर रॉज ऐड करनी है, देखें रॉज ऐड करते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरीके से आप रॉस को ऐड कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। यार गंदी स्मेल आ रही है यार, पेंट भी आ रही है, मेरे चक्कर आ रहे हैं, आंखें बंद रहेगी मेरी। सही है क्लास, सारे यहाँ पर देखें। उसका लगाओ, क्या कर रहे हो? अब ऊपर करके लगाओ भाई, नीचे उनके मुंह में लगा रहे हो। इनको चेक करके बताओ फिर है। अच्छा खामोश क्लास, देख लिया आपने ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज होता है। आपने यहाँ पर और रो ऐड करनी है, यहाँ पर आप इंसर्ट पे जाएंगे, ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, देंगे आपने रो ऐड करनी है, इस तरीके से रो ऐड कर सकते हैं। सही है, कुछ इस तरीके से करके। दोबारा बता दूं जी क्लास, अगेन बता दूं या बताने की जरूरत रहती है? इजी है, ठीक है। तो मुश्ताक आप माजिद आप ऐसा करिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग है ना उसमें देख लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पर ड्रॉ टेबल के बाद देखें आपका यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट, क्योंकि देखें एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं तब जब आपको ये चीज मैंने पढ़ाई हो, अभी पढ़ाई नहीं है आपको, एक्सेल पे हम लोग नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ किस तरीके से ऐड होता है ये। देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी एक्सेल की शीट आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी, तो अभी इसको ऐड करने की जरूरत है नहीं। पासवर्ड, एक मिनट। जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही। देखें इसमें तरीके मैंने आपको, एक मिनट चलो। हाँ पासवर्ड क्या है उसका, लैपटॉप का? पिन में कितनी दफा जीरो आएगा? 4 दफा जीरो पिन में। सही है सही है सही है। अच्छा जी, क्या पूछने दिया आप? जोर से बोले, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज आ रही है आपको? मैं कह रही थी हमारे पास अगर टैबिंग मौजूद है तो हमें शो करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल अच्छा सवाल। देखें आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ठीक है। आपकी मर्जी यहाँ, एक मिनट, आपकी मर्जी, क्या होगा? हाँ, आपकी मर्जी के यहाँ पर से देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी ड्रॉ करने का दिया जा रहा है, ठीक है। ये भी तो एक तरीके से ड्रॉ हो रहा है ना आपका, ठीक है, क्रिएट हो रहा है। या तो आप यहाँ से क्रिएट कर लें, या यहाँ से कर लें, या तो यहाँ से कर लें। तीन ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से कोई भी सेलेक्ट करके करेंगी तो बनना, एट एट द एंड आपने टेबल ही क्रिएट करना है। सही है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ इस तरीके से। अगेन मैं यहाँ पर गया, स्प्रेडशीट वाला मैंने आपको बता दिया, अभी स्प्रेडशीट ऐड करने